ਹੁਣ असल गल है कि वो हर बंदे का अपना मिजाज होंगे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ नहीं पता तू ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ डिस्कस करना चाहेंगी नहीं चाहेंगी। कई लोगों के ਮੈਨੂੰ कई ਤਾਂ ਹੁਣ नहीं कई दफा तो मैं कि लोगों ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ पता भी ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ नहीं होना चाहिए, इक्वल एज होनी चाहिए लड़के लड़के की शादी टाइम पे, या डिफरेंस है। इसलिए हमारे ख़ास तौर पे बड़े बूढ़े जो है आज भी, अगर आज इस दौर में भी अगर वहाँ कहीं बात करो, या मैं अभी एडवांस कंट्रियों की यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया में अगर किसी माँ बाप से जैसे कोई एज की बात होती है उसकी, तो माँ बाप फ़ोन करते हैं वो छो उम्र नू छो, तो वो उनका आज भी बिलीव है कि ऐसी नहीं है। लेकिन यहाँ के कुछ पैरामीटर्स लोगों ने अपने बनाए हुए हैं। सो मकसद बात करने का ये कि इसके ऊपर मैंने तो अपने समझो विचार अपने दे दिए कि मेरे हिसाब से मेरा बीइंग मुस्लिम हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज कम हो या ज़्यादा, लड़की की कम है या लड़के की ज़्यादा है, इससे नहीं फ़र्क पड़ता। शादी एक ऐसा बंधन है तो बंदा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है उसी हिसाब से। अब आप बताओ इस पे क्या कहना चाहोगी? I don't know. You have to say something. I never thought about it. पहला तो फिर अक्सर लोग डिफरेंस देखो, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, हम उनमें से नहीं है ना मैं उनमें से हूँ कि हमको ये बताते हुए कोई हेजिटेशन हो, कोई शर्म हो, कोई जुर्म किया, कोई गुनाह किया तो बताएं, तो बंदा डरे। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन लोग ज़ाहिर है वो पिछली वीडियोस को नहीं देखते, वहाँ कमेंट्स को नहीं देखते। एज डिफरेंस हमारा 12 साल तो मिनिमम 12 से 13 साल का हमारा जो डिफरेंस है, हमेशा आप ममा अपनी एज बताती है, मैं इतने साल की हूँ, मैं कई वीडियो में मैं बताता हूँ इतने साल का हूँ। अभी उसामा ने पिछले दिनों मेरी वीडियो लगाई कि इस उम्र में देखें बाबा हमारे ये जो जिम कर रहे हैं, तो ये कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं। 12 साल का डिफरेंस अगर, तो अब आप इसको हम तो आपके सामने बैठे हैं, खुदा का शुक्र है 32 साल हो जाएंगे तो 31.5 साल हो गए शादी को, और ये और भी निकल जाएगा, और जितनी ज़िंदगी है अल्लाह ने चाहा तो ऐसे निकल जाएगी। अब यह आपने हर एक का इंडिविजुअल ये नहीं कहेंगे कि हर एक की अपनी प्रेफरेंस है हर बंदे की, हर लड़की की करता है, हर एक की अपनी ज़ाहिर लड़की की और लड़के की अपनी उसकी सोच की, उसके ऊपर ऐसा कोई एक्चुअली ये तो सारी अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसा भी है आपका जो भी पार्टनर है उसका, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो चाहे इसका डिफरेंस है या नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। और इसमें कोई हर्ज नहीं होता अगर थोड़ा सा एज डिफरेंस है, या लड़की बड़ी है या लड़का बड़ा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि लड़का ही बड़ा हो लड़की भी बड़ी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एट द एंड ये जो है ना रिलेशनशिप जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग का है। मैरिज इज कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग। आपने एक दूसरे को स्पेस देना है, एक दूसरे को समझना है। कभी ज़ाहिर है जब साथ रहते हैं, जो कहते हैं ना 2 बर्तन जब साथ होते हैं तो वो खड़कते हैं, बहन भाई भी सगे साथ होते हैं तो हमेशा खड़कते रहते हैं। तो इसलिए ये रिश्ता ऐसा है कि अभी 1 मिनट में आप खुश हैं, 1 मिनट में आपने स्ट्रेस किसी पे निकालना, ज़ाहिर तो किस पे निकालेंगे, हस्बैंड वाइफ पे, वाइफ हस्बैंड पे। तो ये रिलेशनशिप ऐसा है। तो इस वजह से एज का जो ये कहना कि बड़ी एज या छोटी एज से कोई फ़र्क पड़ता है, मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ता है। ऐसा आजकल लोगों ने बनाया हुआ है कि हाँ नहीं सेम एज होनी चाहिए ये, लेकिन मेरा ख्याल पहले पेरेंट्स इतना कोई ख्याल नहीं करते थे। वो कहते थे कि फैमिली अच्छी है तो कर लेते हैं, लेकिन आजकल बच्चे खुद ज़्यादातर शादियां करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो अपने एज ग्रुप में ही होते हैं, तो उसका भी कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छी बात है, अपनी पसंद से शादी, हाँ शादी अपनी पसंद से करनी चाहिए, कोई ऐसा गलत तो नहीं कह रहे हम उसको। हम तो ये इसका डिफरेंस जो उनका क्वेश्चन था कि अगर हमारा इतना फर्क हो, जो उन्होंने जो एज अपनी बताई है आपने, जो होने वाले जिससे उनका प्रपोजल है कि भी यहाँ शादी हो, तो वो उनका तकरीबन मेरा ख्याल ये कोई 12, 13, 14 साल का डिफरेंस होगा मेरे हिसाब से, इतना भी नहीं, कोई 12 साल का। तो हमारा सामने एग्जाम्पल है, कहीं जाना है और अगर कहीं घूमने जाना है, कोई चीज़ अच्छा मुझे ये होता है कि मैं कहता हूँ छोड़ो, मेरी ये सोच, चाहे तो मेंटली बंदा जब तक चाहे अपने आप को एक्टिव रखे, यंग रखे, बाहर जाना, घूमना, मेले, मूवियाँ, वीडियो, कहीं भी जाना हो, कहीं फंक्शन है, शादियाँ, लेकिन अगर आप ज़हनी तौर पे अपने आप को आपने कर लिया कि मेरी इतनी एज, मैंने क्या करना वहाँ जाके, बूढ़ा आदमी मैंने वहाँ क्या बैठना, तो ऐसा नहीं है। मैं शुक्र है मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे जोक भी वो कह रहा हूँ, लेकिन कई मरतबा इस एज में ये फ़र्क हो सकता है कि अब ये कहें चलो उठो जी, अच्छा भी चलें जी, यॉर्क यहाँ से क्या वो है, यॉर्क डेल माल काफ़ी दूर है यहाँ से 40-50,
अब वहां गए, वहां से वापस आए, अच्छा चलो जी अब इधर ईस्ट की तरफ चले, नहीं इधर फलाने मारे। मैं कहता हूँ भाई एक में होकर आ गया, अब मैं नहीं जाता, बैठो चुप कर। तो अब अगर ये डिफरेंस का हो तो ये आ जाता तो अलग बात है। और कई मरतबा मम्मा ज़ायद कहती है भी, कोई अक्सर इनको शिकायत होती है कि मैं कभी वो गुलदस्ता मतलब इनको एज ए गिफ्ट नहीं देता हूँ, फूलों का गुलदस्ता कह ले, बुके कह ले। मैं अपनी एज के हिसाब से मैं कहता हूँ यार बुके देने की लोड़ आप इतने घर गमले ला लेने वो तो अगर बच्चे भी फील करते हैं तो बच्चे कोशिश करते हैं, कोई भी इवेंट हो कुछ भी हो तो इतने फूल लेकर आते हैं कि मुझे वो कमी महसूस हो। उनको भी पता है कि पापा ने कभी नहीं दिया, तो वो हमेशा, उसामा तो स्पेशली सालों से करता है, अब उजैर भी करता है, लाइबा भी करती है, तो उसामा तो नंबर 1। लेकिन एज के हिसाब से ये डिफरेंस हो सकता है मेंटल जहन का, सोच का। तो मैं कहता हूँ घर ही फूल लगा ले, उसमें से फूल तोड़ तोड़ के मैं दिए जाऊंगा। और यंग जनरेशन जो है वो उनका पूरा ट्रस्ट यकीन और वो है ही बुके के ऊपर है। बल फूल दिए, लड़े तो फूल, हंसे तो फूल, कोई बात हुई तो फूल, मतलब वो बुके तो ला के आपके फूल ताज़ा फ्रेश फूल तो हैप्पीनेस लाते हैं। मैं इसलिए फ्रेश फूल रखती हूँ घर में बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी जल्दी डाई हो जाते हैं मेरे घर में फ्रेश फूल तो वो कई दफ़ा मुझे लगता है आजकल लॉकडाउन है तो प्लास्टिक के फूल रखेंगे अब अच्छा, फिर दूसरी बात है कि अपनी एक दूसरे को कहते हैं ना कि या तो आप वैसे खुद वैसे हो जाओ या उनको अपने जैसा बना लो, या खुद वैसा, दोनों में दो ही चीज़ें हैं, तीसरी तो है कोई नहीं। अब वो फिर डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, दोनों का कोई कितना रिजिड, कितना जहनी तौर पे वो है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई पूछे, मैं इस सेंस में मैं लकी कहूँगा, खुदा का शुक्र, लाख शुक्र करूँगा। और इसमें भी देखें हमारे बड़ों का भी, उनको भी मैं क्रेडिट जाता है। मैं फिर यहाँ बता दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद हमारी ये कोई लव मैरिज है। ऐसा नहीं है, हमारे बड़ों ने तय की। हमारे फैमिली एक दूसरे को थोड़े बहुत ज़रूर बिल्कुल जानते थे, मैं ज़्यादा जानता था इन फैमिली को, लेकिन उन्होंने किया, हम कहते हैं बहुत अच्छा किया। अब वहाँ से मैं जो बात ये करना चाह रहा हूँ वो ये कि जब एज डिफरेंस है, मुझे शुरू से मुझे भी पता है, आस पास इनको भी पता है, तो अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बंदा, अब जैसे मुझे एक इतना एडवांटेज है कि मैं 10-12 साल इनसे आगे जा रहा हूँ, तो अब कुछ चीज़ें हैं मैंने अपने ध्यान के मुताबिक, तो मैंने कोशिश ये की शुरू में, अगर मुझसे ये पूछे कि ये आपने किया किस तरह लाइफ को स्टार्ट लिया, तो मैंने इनको कोशिश की अपनी तरह बनाने की। ये मैं साफ ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि हमारे चाहे घर का सेटअप हो, घर की बातें हों, आम जिंदगी की बात हो, घूमने फिरने की बात हो, मैंने कोशिश करके मोल्ड किया। और बकौल किसी के सियाणों के बुजुर्गों के कि वो कहते हैं कि कम उम्र खातून, कम उम्र लड़की, वो मोल्ड आपके मिजाज के मुताबिक जल्दी आती है बनिस्बत ज़्यादा एज के। मतलब जैसे बड़ों की बातें ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये कहावतें हैं ऐसी। I don't think so. It's just for लड़की, it's for everyone. एवरीवन, लड़के की भी वो जल्दी, ठीक है ना, लड़के के लिए भी कह सकते हो। तो मैं तो अब जाहिर बात कर रहा हूँ, ऐसे शौहर बात कर रहा हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा ना, तो हमने अब अच्छा, फिर अच्छी बात ये कि अगर सामने जो आपका पार्टनर है अगर वो रिजिड है, वो सख्त मिजाज है, जहन उसका बड़ा इष्ट, तो वो नहीं आपकी तरफ हो, तो फिर लड़ाई वड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। क्योंकि बंदा ज़्यादा उम्र एज का जो लड़का है वो यही समझता है नहीं बस मेरी बात होनी चाहिए, और मुझे ज़्यादा पता है, मैं 12-13 साल इससे बड़ा हूँ, इसको क्या पता है, ये तो कल की लड़की। तो यहाँ से ये इख्तलाफात हो सकते हैं। ये मेरा अपना एक ख्याल है, जो शुक्र है हमारा नहीं हुआ। मेरी कोशिश यही हुई है कि आज तक भी ये सैंपल जो सामने बैठा है ना, ये मेरे मिजाज के मुताबिक जो मैं चाहता था या जो मेरे जहन में था, ये वो है। बहुत सारे दोस्त मेरे यहाँ कहते हैं, देखें ये भी बड़ी बात है इसके ऊपर बताने की, कि मैंने अपने आप को मोल्ड नहीं किया। मैंने कुछ जिस किस्म का मैं रिजिड, जिस किस्म का मेरा बैड हैबिट, जिस किस्म का मेरा मिजाज, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ कि ये फिर निभी कैसे। इसीलिए तो दोस्त कहते हैं कि भी आसफा की वजह से हमारी लाइफ नहीं भी, क्योंकि इसने अपने आप को, लेकिन रिजल्ट तो रात को मेरी देखो आपके सामने हो, रिजल्ट कोई ऐसी पाबंदियां नहीं है कोई, और ये रिजल्ट कुछ चीज़ों पे है कि एक बात मेरे ध्यान में आ गई, मैंने कहा ऐसे ये करेंगे तो, और उसके बाद फिर मुझे ये होता कि नहीं बस वैसे हो जाए। और वो आते हैं, आज बच्चों के लिए भी आज ऐसे ही मेरा जहन चलता है। हमारे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका दिन उन्होंने जो कह दी वो कहते थे अमल हो, चाहे हमारी वालदा हो, बस बल में कह दिया। हमारी वालदा के लिए कई मरतबा बातें ऐसे होती, बोलो जो मैंने कहा बस वही करें, बस दूसरे मुझे नहीं। तो ये कुछ चीज़ें गलत हैं, लेकिन ख़ानदानी मिली हुई होती हैं। अच्छा सिर्फ इसके ऊपर ये हुआ कि मुझे सामने जो बीवी मिली, जो होने वाली वाइफ कह लो, जब उस ज़माने में कह लो या जो भी है, लेकिन वो मिजाज की ऐसी थी
कि आज हम इकट्ठे बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कोई भी और होता ना तो ये अब तक तो मेरी तीसरी चौथी शादी हो चुकी होती अगर अगर तुम अगर आसवा तुम ना होते। लेकिन वैसे ये भी गलती हो है, अब 3-4 शादियां कितने एक शादी 32 साल तो ये तो ठीक सी, लेकिन क्रेडिट जाता आसमानों कि नहीं इफेक्ट है। नहीं ये तो है। ये तुमने अपने आप को हमारे घर के माहौल में भी देखो, वहाँ ज्वाइंट सिस्टम बड़े इंडिया, फायदे भी बहुत है, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ज़्यादा हैं, मैं बहरहाल ये कहूँगा, आज भी मैं कहूँगा कि फैमिली सिस्टम के, तो इसने हमारी फैमिली को फौरी अंडरस्टैंड किया, फौरी समझा कि किस किस्म का इनका घर का माहौल है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या अच्छी लगती हैं, क्या बुरी लगती हैं, वालिदैन को क्या अच्छा लगता है। क्योंकि ज्वाइंट में तो फिर सबको देखना आपने। अकेले जब रह रहे हैं तो सिर्फ एक मियाँ बीवी की आपस की बात है कि शौहर क्या चाह रहा है, शौहर कहता बीवी। लेकिन जब ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो फिर आपने सिर्फ दोनों ने नहीं, पूरे घर को देखना है। यहाँ तक देवर किस बात पे नाराज होगा, नंद को कौन सी बात बुरी लगती है, कौन सी, यहीं से तो फिर हमारी लड़ाइयाँ होती है हमारे कल्चर में। ये बैक होम की बात कर रहे हैं, यहाँ तो जैसे हमारे यहाँ सब फ्रेंडली रहते हैं, कोई है ही नहीं कि नंद है, कोई देवर है या सना बहू है या सामा की शादी नहीं। मैं बैक कंट्री में एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है, मे बी अब चेंज हो गया हो वहाँ पे। अब मेरी बहनों के बच्चों की शादियां होंगी तो पता चलेगा कि अगर कुछ चेंज हो गया है। तो फिलहाल तो मुझे अंदाजा नहीं है कि वहाँ पे बहुओं और घरों का क्या हाल है। अब घरों में शादियां जब होंगी तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है यार। इन्नियां भैणा वा तेरियां और इन्नियां अगे बच्चे है, ये सारी शादियां अटेंड करने जाना पैना तू जाना। यार जिंदगी रही तो जाऊंगी इंशाल्लाह। मैं तो कहना कि तू पूरे 1 साल की प्लानिंग में जाके उत्थे बह जा। हाँ 2-3 शादियां इकट्ठियां करा के 2-3 150 बच्चे है ਤੁਹਾਡੇ खानदान दे उन्हां दे, और ये 8 बहनें हैं माशाल्लाह। 8 बहनें और 8 की 8 जिंदा हयात माशाल्लाह। तो चलो ये थोड़ा सा था। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि आप उनको, जिन्होंने मुझे एडवाइस किया खास तौर पे, तो उनके लिए मैसेज यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप हाँ, इसमें ये जरूर देखना होता है कि जाहिर है हमारे बड़े भी देखते थे कैरेक्टर, किरदार। अब ये बात हम लड़की का ज़्यादा ये क्वेश्चन था तो उसकी फेवर के लिए ही हम बात कर रहे हैं कि भी लड़के का जो वो आपने समझना ज़रूरी होता है कि वो अच्छा हो, अच्छा ख़ानदान हो, खुद लड़का अच्छा हो। खाली पैसा ही चीज़ नहीं है, पैसा बहुत है और वैसे पता चले कि तीसरे दिन छोड़ के दूसरी। कोई कहावत भी है ना, तो वो कहता है जी इतना अच्छा रिश्ता हमने किया था, बेटी का खराब हो गया। किस्मत की बात है, अल्लाह ने सबकी बेटियों को अपनी ऐसी कोई मुश्किल में ना लाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि रिश्ता देखते हुए हम पैसा देखते हैं, जॉब देखते हैं, हम उस बंदे का लोगों से ये पता नहीं करते कि उसका घर के अलावा बाहर के लोग देखिए। आपने बंदे को कैसे पहचाने, आप उस बंदे या बंदी को आपने कैसे पहचानना है, आप ये देखें कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करता है, यहीं से पहले पता चल जाएगा। तो जब वो अपने पेरेंट्स को, जो बेटा या बेटी अपने कैसे ट्रीट करता है, आप ये देखें कि उनको वो कैसे रखते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होना चाहिए। ये की वर्ड है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये आपके लिए कितनी आसानी होगी। ये टिप है आप लोगों के लिए कि आप लड़की का रिश्ता कर रहे हैं या लड़के का रिश्ता कर रहे हैं, जैसे भी मालूमात करवाओ, जैसे आप देखें कि वो उनका पेरेंट्स के साथ अपने कैसा सलूक है, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको कहीं से सर्च करने की जरूरत ही नहीं। जो अपने पेरेंट्स का और अपने माँ बाप के साथ सिंसियर नहीं है, अच्छा नहीं है, उनको जो जिस तरह रखता है, तो आपके पास बिल्कुल कहीं दूसरी जगह से पता करने की जरूरत नहीं। तो अखलाक सबसे पहले है, पैसा, जॉबें, ये तो सब लड़की की किस्मत से होता है। जो उसकी किस्मत में होगा इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें अखलाक, दीन, उसका ये बेस्ट आप चेक करें। उसके बाद जॉबें वॉबें तो इंसान की आती जाती रहती हैं। पैसा देख के शादी नहीं करनी चाहिए। पैसा आनी जानी चीज़ है। आज मेरे पास है, कल आपके पास है, कल मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास है। तो पैसा नहीं रहता साथ, लेकिन रिलेशनशिप हमेशा रहता है साथ। तो इसी तरह देखो ना, मेरे को लोग समझते हैं इसको बड़ा पैसा, इस कारण मैंने बढ़िया लोग ये समझते हैं एक्चुअली। मुझे अक्सर कमेंट ये आते हैं कि अक्सर आते हैं ये कमेंट मुझे और जैद को कि शायद मैंने पापा जैद से शादी की पैसे की पैसे के लिए और कनेडियन वीजे के लिए। तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। दोनों साथ आए थे, तीनों बच्चों के साथ। तो वहाँ पे हम काफी साल से शादीशुदा थे, तो हम यहाँ पे आए थे। तो ये मैंने कोई लव मैरिज नहीं की थी, मेरे अब्बू ने अरेंज मैरिज की थी और हम साथ ही आए थे। मैं वीजे के लिए जैद के साथ नहीं आई हूँ। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, लोगों का भी जो नहीं जानते, नए जिन
उनको उनको ये है होता है कि ओ चलो ऊंची बोलो। तो आंटी ने अंकल के साथ इसलिए वो शादी पैसे की, की वजह पैसा से। बोलता है, पैसा बोलता है। हालांकि जब जब शादी हुई फाइनेंशियली हम लोग बहुत वीक थे, हमारा घर घर बड़ा वीक था, तो ये लोग जैसे भी थे, लेकिन इनके वालिद का एक नाम था शुगर इंडस्ट्री में, इनका रहन सहन, इनका स्टेटस, और चाहे वो शुगर मिल की गाड़ियाँ होती थी, कोई गाड़ियों में आ रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, कारों में आ रहे हैं, कारों में जा रहे हैं, हम तो जब वो बाईसाइकिल और वो इस किस्म का हमारा जो है बैकग्राउंड था जाहिर है। तो अब यहाँ बात बिल्कुल देखा जाए तो उलट है, अगर लेकिन वो सवाल फिर ये है कि मुझे भी तो कोई कहे ना कि भाई मैंने कोई पैसे के लिए वजह से की, मुझे कोई नहीं कहता, और आप लोगों को कहता है कि भाई वो जो पैसे की वजह से शादी की है, कि ये बाबा कहाँ से मिला, पैसे की वजह से मिला। मुझे बड़ी हंसी आती है जब कहते हैं, बाबा कहता है कि बाबा पैसे दिखा के तू आई जस्ट लैफ, आई डोंट नो, क्योंकि वो यूजलेस पीपल होते हैं जिनको आपने आंसर करना। यूजलेस भी और नाकाम और फेल लोग होते हैं जो इस किस्म मैं की ये चीजें देखती हूँ कि सोचते जो हैं, नेगेटिव पीपल कॉल करते हैं, मैं कमेंट करते हैं ना, तो वो खुद ही वो एक्चुअली उस चीज से गुजर रहे होते हैं, या डिप्रेस्ड होते हैं। वो इतने डिप्रेस्ड होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, वो जाके फिर नेगेटिव कमेंट देते हैं। तो नेगेटिव पीपल से हमेशा दूर है, वो आपकी जिंदगी खराब कर देंगे। तो नेगेटिव पीपल से हमेशा दूर रहे। दूसरी बात, हमारे देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, खुदा का शुक्र है, मैं आई फील प्राउड कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ भाई। मेरे माँ बाप की कब्रें वहाँ, मैं अपनी कब्र भी वहीं रखना चाहता हूँ। ये आप सुन लें, आप लोग मुझे क्या बताएंगे अभी नहीं, मुझे ये तुम बता रहे हो जिसने पिछली ही वीडियो में दुनिया के टॉप क्लास डॉक्टरों की बात की कि पाकिस्तान का जो सर्जन है, बता दें कि बाहर के कंट्री में कोई सर्जन 6 ऑपरेशन यहाँ एक दिन में हार्ट के करता हो। मेरे भाई की जो सर्जरी हुई उसकी मैंने बताया कि वो इतना टॉप क्लास सर्जन, शाहिद समी, अल्लाह जिंदगी दे उनको, आज भी मैं कहता हूँ। ऑर्थोपीडिक में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह थे, हमारे स्पोर्ट्स से भी उनका ताल्लुक था, दुनिया में उनका नाम था, और वो एक किस्म का जैसे उनके हाथ में जादू था। मुझे क्या आप बताओगे, मैं अपने डॉक्टरों की तारीफ कर रहा हूँ, मैं अपने डॉक्टरों को, तुम्हें मैंने ये कहा कि यार ये हार्ट के जो इश्यूज हैं, मेरे तो सारे मैकेनिक पाकिस्तान में, मैं वहाँ जाके कराऊंगा। है कोई बंदा वहाँ तुम्हारा एक से एक नेता, जिसको देखो बेशर्मी लगाई हुई भागते हैं मुल्क से बाहर इलाज के लिए। मैं यहाँ होते हुए मैं कहता हूँ, मैं जो भी कुछ कर, मैं इनको कहता हूँ मुझे जाने दो, ये सारे दर्द वर्दों का इलाज मेरा पाकिस्तान में, मैं वहाँ जाके कराता हूँ। और ये एक मोहम्मद अली शाह की जो एक क्लिनिक, इसमें भी एक ज़माने में उस वक्त उस डॉक्टर ने मुझे, शाह ने कहा था कि भी अपना साहब आपको ये सर्जरी के बगैर आप सारी उम्र ऐसे ही चलेंगे। और देखें, उसके बाद यहाँ से गया था जो मैं चेक वगैरह कराया, MRI वगैरह लेके गया, तो कहने लगा अगर आपने सर्जरी नहीं कराई तो आपका ये दर्द सारी उम्र आपके साथ रहेगा और मे भी आगे जाके बढ़ भी जाए। आप सर्जरी करा लो, बोला मैं 3 दिन में आपको इंशाल्लाह पैरों पे चला के घर भेजूंगा। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, वो इतनी तो वो सर्जरियाँ करते नहीं, सारी लाइफ में इतनी सर्जरियाँ नहीं करते। हमारा पाकिस्तानी एक स्पेशलिस्ट एक साल में जो सर्जरियाँ कर, मैं कहता हूँ शाहिद समी, आगा खान और साउथ सिटी में जो दिन में 4 आसपास दिन के में 4 सर्जरियाँ एवरेज वो करता है हार्ट की, बाईपास की, जो मुझे पता है। अगर कुछ चेंजिंग आ गई हो तो मुझे नहीं पता, जिस जमाने में मेरे भाई का था उस जमाने में हमें पता है, उसका स्केड्यूल देखा तो पता दिल में। आप सोचिए 4-5 घंटे उसके हार्ट सर्जरी में लगते हैं, तो अगर आपने 4 सर्जरी की तो ये 20 घंटे बनते हैं। क्या होता है कि टीम होती है ना, उसमें डॉक्टर ने अपना रेस्ट भी कर लिया, वो जो भी कर लिया। यहाँ तो बल्कि अलाउ भी नहीं करेंगे, वो हाथ नहीं लगाने देंगे। उस शख्स का हाथ कितना स्टेडी होगा जो दिन में 3 सर्जरियाँ, चलो 4-5 को छोड़ो, अगर 3 हार्ट बाईपास करता रोज, तो आप सोचें उसके पास छुट्टी का भी दिन नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे इतना। मेरे तो भाई आज तो 10 साल 11 साल हो गए उसको, कितने 2011-12 में 8-9 साल हो गए। खुदा का शुक्र है, बेहतरीन। एक बंदा बाहर बैठा हुआ हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर को कह रहा, मैकेनिक तुम्हें पता ही नहीं मैकेनिक किसको कहते हैं, थोड़ा पढ़ो स्टडी करो, चाचा गूगल को जाके सर्च करो। चाचा गूगल सही बताएगा तुम्हें। चलो आसमा ठीक है। तो फिर रिजल्ट एंड रिजल्ट तो यही हुआ कि माशाल्लाह हमारे बड़ू ने ये जो फैसले किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा, जिससे बात हुई उस जमाने में भी हुआ, इसकी ये जितनी इनके वालिद अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा जी मैं देखो मेरे से उम्र की कोई बात ना करे मुझसे, मुझे तो उसका किरदार कोई करैक्टर कोई आके बता दे, ये खामी वो खामी वो खामी वो छुपी रह गई, अल्लाह का शुक्र हालांकि थी बहुत। वो मुझे बताओ। बाकी मुझे ये नहीं बताओ कि भाई इसकी उम्र इतनी है और इन दोनों में इतना डिफरेंस आ जाएगा, उतना आ जाएगा। सो अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनके फैसले क्यों आज हम बैठे हैं माशाल्लाह, इस कंट्री में भी बैठे हैं, साथ भी बैठे हैं, और
इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में जाएंगे, वहां भी साथ बैठेंगे, और वो लोग जो जलने वाले उनके सीने पे मूंग तलेंगे। मूंग तलेंगे कहते हैं, I don't know. तुम्हें नहीं पता मूंग तलना? सीने पे मूंग तलना मतलब उनको चिढ़ाएंगे, टीज करेंगे कि ये देखो हम आज भी इकट्ठे हैं। क्यों? बहुत से लोगों की वहां ख्वाहिश थी कि हम अलग हो जाएं। उसके कई रीजन होते हैं कि मतलब हम ना क्या वो, हम एक मिसाल है मुझे फौरी ज़हन में नहीं आ रही, तो उनका दिल से खुश नहीं है, कई रिश्तेदारों में लोग खुश नहीं है, आज भी उनकी ख्वाहिश है कि ये अलग हो जाएं। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं है, अब मर के भी अलग नहीं होंगे। मैं बल्कि मरते टाइम तो नाल ही खिंच के ले जाना। सही है ना? चलो ओके, तो बस काफ़ी डिस्कस हो गई है, बाकी है कि इंशाल्लाह फिर देखते हैं। अब मैं जिम भी थोड़ा मैं खादा हुआ 15 आधा घंटा कुछ काम वाम करता मैं, 3 स्लाइस खाए ज्यादा, जिम तो तो अभी कम से उसके लिए फिर मैं अभी 1 घंटा वेट कर लेते हैं ना, कुछ नहीं होता। कितना आसान है जैद के लिए कहना 1 घंटा वेट कर लेते, जिन्होंने करना था वो फौरन करते हैं।